शुरू करते हैं दोस्तों आज की काफी कमाल की न्यूज सीरीज। रशिया ने अब तो वैसे S-500 सिस्टम ये क्रीमिया के ब्रिज में डिप्लॉय कर दिया है, लेकिन पिछले साल इन्होंने भारत को ऑफर दिया था कि हम दोनों मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया है कि क्या हम सच में इसको लेना चाहते हैं कि नहीं। आखिरकार क्यों भारत शायद नहीं लेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। बांग्लादेश अब भारत को छोड़कर टर्की से लाइट वेट टैंक ले रहा है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एनहेंसमेंट ये करने में लगे हुए हैं। चीन ने रिसेंटली जो J-36 स्टेल्थी फाइटर जेट पेश किया था ना, अब इसके कुछ कॉन्स भी सामने नजर आ गए हैं। आखिरकार क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। डीआरडीओ के चेयरमैन ने अब कह डाला है सीधा सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री को कि बस अब जितना करना था इंजन में काम वो हो गया। अब हमको 4 से 5 बिलियन चाहिए 6th जनरेशन एरो इंजन डेवलप करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां फ्रांस की कंपनी और यूके की कंपनी इन्होंने तो भारत को एक बहुत ही लीक्रेटिव ऑफर दे दिया है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे डीआरडीओ ने एक ऐसा एडवांस फेज 3 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है कि ये दुश्मन की चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल हो या चाहे किसी भी प्रकार की माक 5 से लेके माक 9 स्पीड की मिसाइल्स, इनको सीधे सीधे डिस्ट्रॉय करने की ये क्षमता रखती है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं ऐसी ही कमाल की धमाकेदार न्यूज सीरीज देखते रहने के लिए आप प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी न्यूज सीरीज हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। सो पहली खबर आ रही है रशियन कंपनी की तरफ से। आपको जैसे कि पता ही होगा, इन्होंने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। भारत करेंटली S-400 सिस्टम को खरीद रहा है। लेकिन क्या खास बात है इस S-500 की? तो सबसे पहले तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल को तक डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल को भी। इनफैक्ट S-400 की रेंज है लगभग 350-400 किलोमीटर की, तो इसकी है 600 किलोमीटर्स की। तकरीबन 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को ये एक साथ ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है 2000 किलोमीटर्स तक के ऑल्टीट्यूड में। सो वाकई में इसके जो स्पेक्स है पूरी दुनिया को हिला देते हैं। इतने खतरनाक फीचर्स के साथ ये आता है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये सारा कुछ लॉन्ग रेंज वर्जन के इसमें डिप्लॉय किए हैं। अमेरिका भी इस तरह का सिस्टम आज तक नहीं बना पाया। सो रशिया ने कहा था कि भारत हम दोनों जॉइंट प्रोडक्शन इसका करते हैं एडवांस S-500 मिसाइल का, लेकिन भारत शायद ये डील नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो जो सैंक्शंस लगाए हैं और लगने वाले अब ट्रम्प के आने के बाद, इस तरह की अत्याधुनिक मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के लिए लगभग शायद नामुमकिन सा ही हो पाएगा। लेकिन देखा जाएगा कि भारत इस पर क्या रिस्पांस मारता है। हमारी अगली खबर आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। रिसेंटली यहाँ पर बांग्लादेश सरकार ने टर्की से 26 लाइट टैंक्स खरीदने का ऑर्डर दिया है। इनका नाम है तुलपर, और ये मल्टीपर्पस काफी कोलैबोरेटिव टर्किश और इटालियन डिफेंस कंपनियों ने मिलकर इस तरह के टैंक को बनाया है। वैसे तो आपको बता दें भारत ने भी अभी रिसेंटली अपना लाइट वेट जोरावर टैंक तैयार किया है। इसका सेकेंड प्रोटोटाइप भी हम काम कर रहे हैं और जल्द ही इंडियन आर्मी में इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बांग्लादेश भी टर्किश से यहाँ पर ये सारे कुछ अपने लाइट वेट टैंक 26 खरीद रहा है। यहाँ पर इसके कुछ कुछ फीचर भी इन्होंने बताया। सबसे पहले बताया कि ये मार्शी लैंड या फिर जो भी फ्लड प्रोन एरिया से यहाँ पर इजीली ये जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशंस में जो चैलेंजेस आते हैं इसको ये इजीली टैकल कर सकता है। सो अब ये काफ़ी वैसे तो शॉकिंग है कि एक तरफ से इनको खाने का राशन भारत बेचता है, लेकिन जब बात आती है हथियार खरीदने की, ये जाते हैं भारत के दुश्मन के पास, उनसे खरीदते हैं, वरना ये भारत से भी खरीद सकते थे। सो ये रिलेशनशिप में खटास ले आई है। चीन की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर आपको पता ही होगा, जैसे कि इन्होंने रिसेंटली J-36 चेंगडू अपना काफ़ी स्टेल्थी एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था, जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि ये तो डॉग फाइट के मामले में पूरी तरह से फेल ही हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसकी हाई कैपेबिलिटी की भी बात चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसका जो सुपर क्रूज सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि इसमें आफ्टर बर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि इसको और भी ज़्यादा स्टेल्थी बना देता है। और ये सुपरसोनिक फ्लाइट कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। साथ ही में इसमें जो जो मिसाइलें लगाई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मार्क 5 की स्पीड की मिसाइलें हैं। तो वाकई में ये दुश्मन को चकमा दे सकती है। लेकिन अगर जब बात आती है डॉग फाइट की, अगर गलती से भारत की किसी फाइटर जेट ने इसको चेस करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इसका भाग पाना तो मुश्किल ही होगा। डीआरडीओ की तरफ से भी अब एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर इनके चेयरमैन अब खुलकर सामने कह रहे हैं कि हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा है ना, ये केवल 5% ही किया जाता है ऑफ डिफेंस बजट। लेकिन अगर हमको रियल प्रोग्रेस चाहिए, हमको एटलीस्ट 10 से 15% करना पड़ेगा, तभी हम हमारे सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो इसी मूव को देखकर अब सरकार भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है, और लग रहा है कि आने वाले 5 से 10 साल के भीतर भारत
15% अपना डिफेंस का बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेगा। इसमें से एक सबसे बड़ा खर्चा होगा हमारे 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक एरो इंजन को डेवलप करना। लगभग ये 4 to 5 बिलियन डॉलर्स मांग रहे हैं, दैट मीन्स 40 से 50 हजार करोड़ रुपीस। और ये कह रहे हैं कि जो पहले मिस्टेक्स हुई थी ना, उसको ये अवॉइड करेंगे। पहले जो कावेरी इंजन पर काम किया जा रहा था, सबसे पहले तो टेक्निकल एडवांसमेंट भारत के पास ज़्यादा थी नहीं, और दूसरा फंडिंग की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज, जिसके चलते भारत ज़्यादा प्रोग्रेस ही नहीं कर पाया। लेकिन इस 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन में भारत वो सारी गलतियों से सीख कर अब फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं लाना चाहता है, और ये साफ साफ कर दे रहे हैं डीआरडीओ के चेयरमैन। हमारी अगली खबर फिर से एक इंजन की तरफ से आ रही है, और यहाँ पर भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन के लिए दो बड़ी कंपनी ने भारत को एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया है। सबसे पहला है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन ने तो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन ऑफर दे दिया। इन्होंने कहा कि हम आपको 110 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन देंगे, फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, 80% नहीं, सीधा फुल। और साथ ही में अगर भारत को मॉडिफाई करना है आगे चलकर ये इंजन्स, या अपग्रेड करना है इंजन्स, तो हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। सो इतना ज़्यादा लेवरेज इन्होंने भारत को प्रोवाइड कर दिया है। तो वही दूसरी कंपनी है रोल्स रॉयस। इन्होंने भी कहा है कि हम आपको एक्सपर्टीज़ देंगे, हम दोनों मिलकर साथ में एक हाई थ्रस्ट का इंजन बनाएंगे, जैसे हमने EJ200 बनाया था ना यूरो फाइटर टाइफून के लिए, उसी तरह का। वैसे भारत के इस प्रोजेक्ट की बात करें तो हमको चाहिए कि ऐसा सुपर क्रूज केपेबल स्टेल्थी फीचर वाला इंजन जो हाई थ्रस्ट प्रोवाइड करे, लेकिन साथ में एफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और एडवांस थर्मल मैनेजमेंट के साथ आना चाहिए। साथ ही में जब मेंटेनेंस की बात आती है तो भारत खुद ही मेंटेनेंस कर पाए, फॉरेन प्लेयर्स पर हमको ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े, ये सारा कुछ हमको चाहिए। देन एंड ओनली भारत इस तरह के डील में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। बट जो ऑफर ये फ्रांस की कंपनी ने ऑफर किया है ना, वाकई में काफ़ी कमाल का है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। इन्होंने तो अभी काफ़ी कमाल ही कर दिया है। हमारे पास अभी तक एक प्रॉपर डिफेंस वेपन नहीं था जो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमको बचा सके, लेकिन फाइनली डीआरडीओ ने अपना BMD, दैट मीन्स बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत फेज 3 एक ऐसा ADAM सिस्टम तैयार कर दिया है जो कि किसी भी प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। करेंटली हाइपरसोनिक वेपन्स जिनकी स्पीड है 5 to Mach 9, इसको इजीली हम अभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी ये ADAM सिस्टम को हमने टेलर किया है स्पेसिफिकली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ध्यान रखते हुए, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ये थी कि ये एटमॉस्फेयर में चले जाते और इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता था। बट फाइनली भारत अब उन गिनी चुनी कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो चुका है, और हम भी उस इलाइट ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं जिसके पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी आ चुकी है कि हम हाइपरसोनिक थ्रेट को भी इजीली मात दे सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यू सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।